ओम शांति। स्वयं ज्ञान के सागर ने जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, पवित्रता के सागर हैं, जो विश्व कल्याणकारी हैं, उन्होंने अपने महान रत्नों को अर्थात महान आत्माओं को पवित्रता के बल से संपन्न बनाने के लिए, शुभ भावनाओं की वृत्ति बना देने के लिए, दाता बना देने के लिए तैयार किया है। और उसके लिए जहाँ राजयोग सिखाया है, वहीं राजयोग का एक महत्वपूर्ण अंग, उसकी बहुत अच्छी जानकारी हम सबको दे दी है। सभी आत्माएं हैं, सभी अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। हर एक मनुष्य के मस्तक में दोनों भ्रकुटियों के बीच ये चमकती हुई आत्मा विराजमान है। सभी की आत्माएं अलग अलग क्वालिटी की हैं, सब में अलग अलग प्योरिटी, सभी के कर्मों की कहानी अलग अलग, कोई पाप आत्मा, कोई पुण्य आत्मा, सभी का औरा अलग अलग, किसी का छोटा किसी का बड़ा। तो बाबा ने हम सब महान आत्माओं के लिए आदेश दिया। बाबा माना शिव बाबा, स्वयं निराकार भगवान, तुम सभी को आत्मिक दृष्टि से देखो। और साथ में ये भी कह दिया, ये कठिन मंजिल है, जो ऐसा करने में सफल होंगे वो बहुत आगे निकल जाएंगे, विजयी रतन बन जाएंगे, प्राप्ति बहुत बड़ी है। लेकिन क्योंकि दिखाई दे ही देती हैं, आत्मा तो इनविजिबल है, अदृश्य शक्ति है, पर मूल तत्व तो आत्मा ही है। इसलिए जो श्रेष्ठ राजयोगी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत महान लक्ष्य रखा है, जो विश्व कल्याण करना चाहते हैं, जो विश्व सेवा को सफल करना चाहते हैं, क्योंकि जो विश्व सेवा में तत्पर रहेंगे, जो विश्व का कल्याण करेंगे, जो सभी को शुभ भावनाओं का दान देंगे, वही विश्व महाराजन पद को पाएंगे। तो सभी महान लक्ष्य को रखने वाले धुन लगा दें सभी के मस्तक में चमकती हुई आत्मा देखने की। कुछ बातें याद रखेंगे। अगर हम एक अच्छी स्मृति में हैं, अच्छे स्वमान में हैं, और हम किसी को आत्मा देखते हैं, तो हमारे उसी तरह के वाइब्रेशंस उस आत्मा को पहुंचते हैं। एक कमज़ोर व्यक्ति आपके सामने है, उसको आपको बल देना है, तो आप स्वयं को इस स्वरूप में स्थित करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, यानी मोस्ट पावरफुल हूँ, और ये आत्मा है सामने। तो आपसे पावरफुल एनर्जी उस आत्मा को जाने लगेगी। चाहे आप उसे दृष्टि दो या न दे, उसे आत्मिक दृष्टि से देखते रहो, आपकी दृष्टि का प्रभाव उस पर गहरा होता जाएगा। किसी को पवित्र बनाना है, माताओं को अपने बच्चों को मोबाइल की राह से छुड़ाना है, श्रेष्ठ राह पे लाना है, शुभ भावना रखो, आत्मिक दृष्टि रखो, मैं पवित्रता की देवी हूँ, इस स्वमान में स्थित हो जाओ। तो आपके पवित्र वाइब्रेशन, शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन उनको जाएंगे। साथ में संकल्प भी देना, ये मोबाइल अभी कम कर दो, बंद कर दो, इससे तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाएगा। तो दूसरों को आत्मा देखना माना उन्हें वाइब्रेशंस देना। दूसरों को आत्मा देखने से धीरे धीरे दैहिक दृष्टि समाप्त होगी, देह के कारण जो इम्प्योरिटी है वो भी समाप्त होगी, और पवित्र आत्मा बनने में हमें बहुत बल मिलेगा, सहजता होगी। तीसरी बात, जिसको भी हम आत्मा देखेंगे, आत्मा देखने की प्रैक्टिस और आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की प्रैक्टिस से हमारी वाणी में बहुत प्रभाव आ जाएगा। हम जो कुछ कहेंगे उसका सीधा असर दूसरों पर होगा, जिसे हम ज्ञान देंगे वे बाबा के बन ही जाएंगे। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं।
हम इस ड्रामा को भी साक्षी होकर देख पाएंगे, सभी के पार्ट की भी हमें याद रहेगी, तो कहीं डिस्टरबेंस भी नहीं होगा और सबसे बड़ा फायदा होगा, हम व्यर्थ संकल्पों से अपने को मुक्त होता देखेंगे। तो चलिए धुन लगाएं आत्मिक दृष्टि की और स्वयं को भी महान बनाएं, दूसरों को भी सुंदर वाइब्रेशंस दें। ओम शांति।